हिंदू धर्म में महाभारत का काफी ज्यादा महत्व है। इसमें पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध का वर्णन किया गया है। महाभारत की कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि महाभारत युद्ध को जीतने के बाद पांडवों को अहंकार हो गया था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनका अहंकार तोड़ा, लेकिन उन्होंने ये कैसे किया और पांडवों को अपनी भूल का एहसास कैसे हुआ, वो जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप हमारे साथ बने रहिए। स्कंद पुराण के महेश्वर खंड के अनुसार ये कथा उस समय की है जब कौरव और पांडव अपनी अपनी सेनाओं सहित कुरुक्षेत्र में होने वाले महाभारत युद्ध के लिए एकत्रित हो चुके थे और दोनों ही शिविरों में इस बात की चर्चा हो रही थी कि कल से शुरू होने वाला युद्ध कितने दिनों में समाप्त होगा और कौन विजयी होगा। उधर इस बात की जानकारी जब घटोत्कच के पुत्र और भीम के पौत्र बर्बरीक को मिली तो वो भी अपनी मां से युद्ध में शामिल होने की आज्ञा लेकर कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों के शिविर में पहुंच गया। युधिष्ठिर ने अपने अनुजों से पूछा कि आप में से कौन कितने दिन में युद्ध को समाप्त कर देगा। किसी ने जवाब नहीं दिया तो अंत में अर्जुन ने कहा, महाराज, मैं इस युद्ध को एक दिन में ही अपनी ताकत से समाप्त कर दूंगा। ये सुनकर बर्बरीक से रहा नहीं गया और उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि पितामह, मैं इस युद्ध को कुछ पल में ही खत्म कर दूंगा। ये सुनकर कृष्ण समेत सब के सब हैरान हो गए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आखिर बर्बरीक, तुम ऐसा करोगे कैसे? तो इसके जवाब में बर्बरीक ने कहा कि हे प्रभु, मेरे तरकश में समाये तीर ही इस युद्ध का अंत कर देंगे। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम आपकी शक्ति का प्रदर्शन देखना चाहते हैं, तभी हमें तुम्हारी शक्तियों पर विश्वास होगा। ये सुनकर बर्बरीक ने कहा कि हे भगवान, मैं कैसे इस घड़ी की परीक्षा दूं? इस पर भगवान श्री कृष्ण पांडवों सहित बर्बरीक को अपने साथ एक पीपल के पेड़ के पास ले गए और बर्बरीक से उस पेड़ की सारी पत्तियों को बाण से भेदने के लिए कहा। ये सुनकर बर्बरीक ने अपना धनुष और तरकश में रखे बाण को निकाल लिया। उसी वक्त पीपल के पेड़ का एक सूखा पत्ता पहले ही नीचे गिर गया, जिसे श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे दबा लिया। उधर बर्बरीक ने अपना बाण छोड़ दिया, जिसने कुछ ही पलों में पत्तों को भेद दिया। लेकिन जब एक बाण श्री कृष्ण की तरफ बढ़ा तो बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, आप पैर हटा लीजिए, क्योंकि मेरा बाण किसी भी पत्ते को बिना भेदे नहीं छोड़ेगा। इस पर श्री कृष्ण चौंक गए और बर्बरीक की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और फिर उन्होंने बर्बरीक से कहा, ये प्रमाणित हो गया है कि तुम पल भर में ही इस युद्ध को समाप्त कर सकते हो, किंतु अब तुम्हारा जीवित रहना धर्म के अनुकूल नहीं है। ये सुनकर घटोत्कच सहित पांचों पांडव हैरान हो गए और वासुदेव से पूछा, प्रभु, ऐसा क्यों? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, आप लोगों को सारी सच्चाई बर्बरीक ही बताएगा। बर्बरीक ने सच बताते हुए कहा, पितामह, प्रभु श्री कृष्ण सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने अपनी माता को वचन दे रखा है कि जो भी पक्ष इस युद्ध में निर्बल होगा, मैं उस पक्ष से युद्ध लड़ूंगा। तब श्री कृष्ण भीम से बोले, युधिष्ठिर, शुरुआत में आपका पुत्र बर्बरीक तो आपके पक्ष में होगा, लेकिन अगले ही पल जब कौरवों का नाश हो जाएगा तो ये आपके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा और कौरवों की तरफ से आप सभी का विनाश कर देगा। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, पुत्र, तुम अपना शीश दान कर दो। ये सुनकर बर्बरीक ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा कि भगवान, किंतु मेरी इच्छा थी कि मैं भी इस युद्ध में शामिल हूं और अपनी आंखों से इस युद्ध को देख सकूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को अपने दोनों हाथों से उठाते हुए कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारी युद्ध देखने की इच्छा अवश्य पूरी होगी। इसके बाद बर्बरीक ने अपना शीश दान कर दिया और शीश को हाथों से लेकर भगवान श्री कृष्ण ने माता जगदम्बा को प्रकट कर शीश को अमृत से अमर कर दिया। फिर श्री कृष्ण बर्बरीक से उस कटे हुए सिर को कुरुक्षेत्र के मैदान में स्थित एक पर्वत की चोटी पर अपने दिव्य शक्ति से स्थापित कर देते हैं और बर्बरीक को वरदान देते हैं कि तुमसे ही आने वाली पीढ़ी इस धर्मयुद्ध की कथा जान पाएगी, जिसके बाद तुम खाटू श्याम के नाम से जाने जाओगे। फिर अगले दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का धर्मयुद्ध शुरू हो गया, जो 18 दिनों तक चला और इस युद्ध में कौरव पक्ष के सभी महारथी मारे गए और पांडवों की जीत हुई। फिर
कुछ दिनों बाद पांचों पांडव युद्ध में मिली जीत का श्रेय स्वयं को देने लगे। ये सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। तब श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, बड़े भैया, इसका जवाब तो वही दे सकता है जिसने इस युद्ध के सभी घटनाओं को अपनी आंखों से देखा है। फिर पांचों पांडव भगवान कृष्ण के साथ उस पर्वत के पास पहुंचे जिसकी चोटी पर से बर्बरीक ने संपूर्ण महाभारत युद्ध को देखा था और सभी ने बर्बरीक को इसका श्रेय दिया। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जय श्री राम बोलना ना भूलें।